अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग कम हो रही है या पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप इस खाद का इस्तेमाल नवंबर के शुरू में कीजिए। आप देखेंगे आपके अपराजिता का पौधा जनवरी फरवरी तक बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये जो खाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसको देने के बाद से आप अपने अपराजिता से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे भी नवंबर के शुरू में अपराजिता को अच्छे से फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है। देखिए, ये मेरे अपराजिता का पौधा है। दो तरीके के पौधे लगे हैं। हालांकि अपराजिता डबल पेटल में भी मिल जाता है और सिंगल पेटल में भी, और दोनों ही बीज से ग्रो हो जाते हैं। ये जो मेरे अपराजिता का पौधा है, इसमें फ्लावरिंग तो ठीक हो रही है, लेकिन पत्तियां हल्की स्पॉट लिए हुए येलोइश हो रही हैं, पीली हो रही हैं। यदि आपके अपराजिता में भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है कि किनारे से या नीचे से पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इसी का मैं आज कारण बता रही हूँ कि क्यों होता है ऐसा। जब कभी पत्तियां सिर्फ एक तरफ से यानी कोने से टिप से येलोइश हो रही हैं, तो आप तुरंत अपनी मिट्टी को चेक कीजिए। मिट्टी यदि इस तरीके से ड्राई है तो यही एक रीज़न होता है कि पत्तियां पीली होती हैं इस तरीके से। यदि पूरी पत्ती पीली हो रही है, दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन की कमी है सॉइल में। देखिए, मेरे ये दूसरे अपराजिता के पौधे में एक भी पत्ती पीली पीली आपको नहीं नज़र आएगी, यानी कि सॉइल को मॉइस्ट रखना अपराजिता को पसंद है। तो अपराजिता का पौधा यदि आपने घर में लगाया है तो सबसे पहली टिप ये है कि आप उसके सॉइल को मॉइस्ट रखिए। मॉइस्ट सॉइल जो होती है भुरभुरी भी होती है और नम भी होती है। मिट्टी कीचड़ सी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी जड़ों को सूखने का मौका मिले। हमेशा अपराजिता को आप किसी न किसी ट्रेलिस से, धागे से बांध कर रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ से कि आप इसे ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ चढ़ा सकें। ये जो मेरे अपराजिता का पौधा है, इसकी जो लीफ हैं, इसमें येलो येलो स्पॉट हो रही कुछ इस तरीके की जो आपको दिख रही हैं। यानी दो तरीके के सिचुएशंस मैंने आपको बता दिए। यदि कोने से पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसका कारण है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है और पूरी पत्ती नई येलो लीफ निकल करके आ रही है। इसका मतलब है कि मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी है, या कई बार पत्तियों के ऊपर आपको स्पॉट देखने के लिए मिलता है। तो ये जो खाद बता रही हूँ इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करेगा। अब थर्ड चीज़ ये है कि जो फूल खिल चुके हैं उन्हें आप हटा देंगे। जनरली इसमें हम डेड हेडिंग नहीं करते हैं अपराजिता में, लेकिन सूखे हुए फूलों को हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि सीड पॉट अभी तैयार नहीं करना है। देखिए, ये जो अपराजिता है ये 6 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है, तो 6 इंच के हिसाब से यदि इसमें 4-5 फ्लावरिंग डेली हो जाती है तो ये एनफ है। पौधे का फ्लावरिंग करना पौधा किस तरीके के पॉट में लगा है या कितनी गहराई लगा हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। 6 इंच के पॉट में 6-7 फ्लावरिंग आप डेली ले सकते हैं, लेकिन यही अपराजिता को आपने यदि डायरेक्टली सॉइल में लगा दिया है तो आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे सॉइल में, यानी कि ज़मीन में। यदि इस तरीके से बीज निकल आए हैं, जो कि अक्सर इस समय ये बीज जो हैं, ये फलियां, टमाटर की फलियों से ये बीज आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपके अपराजिता में हो रहे होंगे। यदि आपको ये बीज तैयार नहीं करने हैं तो आप इन्हें कट करके हटा दें, अदरवाइज़ फ्लावरिंग बहुत हद तक इफ़ेक्ट हो जाता है। फूल जो है धीरे धीरे कम आने लगते हैं, तो फूल ज़्यादा चाहिए तो फिर ये बीज आपको हटाने होंगे। अब अगली चीज़ ये है कि अपराजिता में बहुत ज़्यादा आप गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम पतली होती है। जिन पौधों की स्टेम पूरे गमले में फैली होती है उन पौधों पर आपको ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हाथ से ऊपरी मिट्टी को, ऊपरी सतह को थोड़ा सा क्लीन कर देना चाहिए। यदि आप इसमें ज़्यादा गुड़ाई करेंगे तो फिर स्टेम कटने के भी चांसेस होते हैं। अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, और यदि पौधे में किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है तो दो तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। या तो नीम ऑयल का स्प्रे बना लीजिए, 1 चम्मच नीम ऑयल लीजिए और अपने स्प्रे बॉटल में 1 या 1.5 लीटर पानी ले करके इसे 1-2 दिनों के गैप पर स्प्रे कर लीजिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी राहत हो जाएगा। लेकिन नीम ऑयल नहीं है तो 1 चम्मच, या तो आप कोई भी मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच सर्फ मिला लीजिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो देखिए, ये है डीएपी। डीएपी अपराजिता पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। डीएपी के 4-5 दाने आपके अपराजिता के पौधों को फूलों से भरने के लिए काफ़ी हैं। देना कैसे है, रूट्स से हट करके बस ऐसे ही इन दानों को मिट्टी में डाल दीजिए। इसे यदि आप बहुत ज़्यादा घोल कर देने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन ये मिट्टी में बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है और अपनी प्रक्रिया को तेज करता है। देना कितना है डिपेंड करता है पौधे की ग्रोथ,
और पौधा कितना पुराना है। ज़मीन में लगा रखा है आपने तो 1 मुट्ठी भर के दे दीजिए और 3 महीने के बाद रिपीट कीजिए। यदि गमले में लगा रखा है तो 4-4 दाने 15-15 दिनों पर दे सकते हैं। गमला बड़ा है या एक ही गमले में 2-3 पौधे लगे हुए हैं तो आप 10-12 दाने इसके डाल सकते हैं। बस ये ऊपर से डालिए और फिर आप पानी दे दीजिए या फर्टिलाइज़ कर दीजिए। फर्टिलाइज़ करने के लिए सर्दियों में अपराजिता को एकदम बेस्ट खाद ये है कि आप इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डालें। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को आप रात भर 1 चम्मच, यदि 6 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर को रात में पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी उसमें मिला सकते हैं यदि कंसिस्टेंसी आपको गाढ़ी दिखती है, यानी गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। लेकिन इसको यदि एक चीज़ जो पोटेशियम घर का मैं बताने वाली हूँ उसके साथ यदि मिलाकर यूज़ कर लेते हैं तो ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है इसकी गुणवत्ता डबल ट्रिपल हो जाएगी और आपका पौधा बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। और ये मेरा बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। देखिए आपको करना क्या है, ये केले के छिलके जो हैं ये 4-5 ले करके एक बड़े गमले के ऊपर मैंने रख दिया है 2 दिन से और ये अपने आप ड्राई हो रहा है। इसको कोई अलग से आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 2-3 दिनों में ड्राई हो जाएगा तो इसको आप चाहे तो तोड़ करके कैंची से कट करके अपराजिता के पौधे के मिट्टी में मिला दीजिए, यानी 2 इंच ऊपर से मिट्टी हटाइए और गमले में दबा दीजिए। वैसे तो अकेला बनाना पील का फर्टिलाइज़र काफ़ी है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। जब सर्दियों में इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके हम इस्तेमाल करते हैं अपराजिता पर तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, 1 चम्मच आपको 6 से 8 इंच के कंटेनर में यूज़ करना है। कंटेनर बड़ा है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल पतली घोल होनी चाहिए, गाढ़ी घोल ना हो। ज़मीन में देना है तो पाउडर फॉर्म में दे दीजिए, 2-3 मुट्ठी आप पाउडर ज़मीन में डाल सकते हैं और ऊपर से वाटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो बनाना पील के साथ ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को जब हम देते हैं तो आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग तुरंत ले पाएंगे। अपराजिता में 1 से 2 दिनों में ही चेंजेस आपको नज़र आएंगे। ये आप सुबह शाम किसी भी टाइम में दे सकते हैं। आपके पौधे की मिट्टी के लिए बहुत ही सही है और सर्दियों का बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। पानी आप डेली डालिए अपराजिता में, मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। और हाँ, यदि आप प्रून करना चाहते हैं या रीपॉट करना चाहते हैं तो प्रून तो आप कर सकते हैं, लेकिन रीपॉट के लिए आपको फ़ैब तक रुकना पड़ेगा। या तो रेनी सीजन में कर लिया कीजिए या फरवरी में। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।